खा ले तू है। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is another episode of our home makeover series but in different style. आज मैं आपके साथ अपना दोपहर से लेके शाम तक का रूटीन शेयर करूंगी जिसके अंदर कुकिंग होने वाली है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, साथ ही मेरे बेडरूम की डेकोरेशन भी होने वाली है। सो एक डेडिकेटेड बेडरूम मेकओवर की वीडियो ना बना के मैंने इसको व्लॉग स्टाइल में बनाया है, तो आप मेरे जो रूटीन व्लॉग्स हैं उनको मिस नहीं करेंगे क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीपिका आपकी कुकिंग को मिस कर रहे हैं और आपके रूटीन व्लॉग्स जो हैं वो हम मिस कर रहे हैं। सो यस, आई एम मिसिंग टू आपके साथ रेसिपीज वगैरह सारी शेयर करना। बस ये है कि लाइफ में जो चल रहा है फिलहाल वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुरू का जो पूरा 1 महीना था तो थोड़े से सेटल डाउन हो रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने कुछ व्लॉग्स शेयर करे, तब बहुत सारे कमेंट थे कि दीपिका मेकओवर नहीं कर रहे हो। नाउ वी स्टार्टेड मेकओवर, तो अब कमेंट आ रहे हैं दीपिका व्लॉग्स नहीं शेयर कर रहे हो। तो इसी तरह से आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, मैं अकॉर्डिंगली काम करती रहती हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ में जो चलता है बस वही शेयर करती जाती हूँ। इट्स नॉट प्रिटेंड लाइफ, इट इज रियल लाइफ। तो जो चलता है बस वही आपके साथ शेयर होता है। वेल, इट इज लंच टाइम और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर काट रही हूँ और साथ ही ये है साबुत उड़द माश। ये मैंने ओवरनाइट सोक करे थे और सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने इनको बॉईल करके रख लिया था और ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने वॉक के अंदर बटर और ऑयल दोनों मिक्स करके डाले हैं थोड़े से, और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा भुना है उसके बाद मैंने एक बिल्कुल फाइनली चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी है और उसको हल्का सा सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर रूटीन के मसाले डालेंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और टर्मरिक पाउडर। हल्का सा ही सौते करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब। आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटेड भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था ताकि क्यूब जो है वो जल्दी से गल जाए और साथ ही जो हमारे सूखे मसाले थे वो ना जले। और जैसे ही वो सारी चीजें भुनी है उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर जो मैंने मैनुअल चॉपर में ही कर लिए थे वो ऐड करे हैं। आप यहाँ पे या तो ग्रेट करके ऐड करें या फिर इस तरह से मैनुअल चॉपर से डालें, प्योरे बना के ऐड ना करें। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है मसाले के हिसाब का, साथ ही मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और जब साबुत उड़द हमने बॉईल करे थे तब वो मैंने नमक डाल के ही किए थे, तो इस पॉइंट पे जो नमक डाला है वो सिर्फ इस मसाले के हिसाब का ही डाला है। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इसके बाद इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए, टेस्ट देने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है, हाथों से क्रश करके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बिल्कुल बदल जाता है, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसके बाद जो हमने साबुत उड़द बॉईल करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। शुरुआत में मैं यहाँ पे बस 2-3 चमचे डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसको हम यहाँ पे मैश करने वाले हैं। तो इससे जो हमारी ग्रेवी हो जाती है दाल की वो बहुत थिक सी हो जाती है। और आपने देखा होगा कि ये दाल ना बहुत घुटी दाल बनती है, बहुत ज्यादा जो ग्रेन्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि ट्रेडिशनली ये वाली जो दाल होती है ये ओपन पोट में पकाई जाती है, ओपन पोट में वो कड़ के गलती है। बट आजकल वही तरक्की के जमाने और टाइम कम होता है तो प्रेशर कुकर में सीटियां लगवा लेते हैं, बट पहले जो है ये बिल्कुल पकती रहती थी 1-2 घंटे तक। तो खैर उसी तरह का थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैंने ये दाल डाल के और इसको मैश कर लिया है, लेकिन सारी नहीं डाली है, थोड़ी सी ही डाली है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे थिक सा काइंड ऑफ एक पेस्ट सा हो गया है, बस बिल्कुल हलवा भी ना बना दे इसका, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेन होना चाहिए बट मोस्टली मशी होनी चाहिए। इसके बाद जो बाकी के हमारे उबले हुए साबुत उड़द थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब आप इसके अंदर जो है वो पानी देख लें कि आपको कितना डालना है। अब बारी आती है इसको क्रीमी टेक्सचर देने की। तो
तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है या फिर घर की मलाई है तो आप वो फेंट के इसके अंदर डाल लें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। तो पानी मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे, इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने दूध डाल दिया, क्योंकि दूध ऑब्वियसली थोड़ा लिक्विड ही है और इससे क्रीमी टेक्सचर भी आ जाएगा। तो मेरे दोनों पर्पस जो है वो मिल्क के साथ सॉल्व हो गए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लें और इसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें और हमारी जो दाल मखनी है वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे हमारी ईवी जो है वो खेल रही है। पहले वो सिर्फ बॉक्सिंग ही करती थी, आजकल उन्होंने किकिंग भी करनी शुरू कर दी है और खूब अच्छे से जो है वो पैर इस तरह से मार मार के, जो भी कोई उनको गोद में लेके बैठता है तो बस उनकी तो हालत वो खराब ही कर देती है। और कैमरा की तरफ तो इतनी निगाहें सेट होती हैं, बस पूछिए ना। जब से वो अच्छे से देखने लगी है तब से एक भी फोटो उसका ऐसा नहीं है जिसमें वो सामने ना देख रही हो। तो शी इज गुड फॉर कैमरा। ऑलराइट, तो ये क्लिप है एक्चुअली कल की। कल हमने यहाँ पे अपनी जो ड्रेसिंग है वो हैंग करी है। मैंने ये बाय करी थी आई थिंक ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले, और तब मैंने आपके साथ ये शेयर भी करी थी कि नए घर का हमारा पहला फर्नीचर। तो ये हैंगिंग है, इसको ओवर द डोर भी डाल सकते हो, बट वही है कि हैवी है। तो यहाँ पर बेडरूम में हमने इसको लगा दिया है और इस तरह से लाइट इसकी जलती है। तो वो रात की क्लिप थी और अभी खाना बनाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, ईवी भी सो गई थी। देन आई थॉट कि चलिए आज इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया है इस घर में आए हुए और मेरे जितने भी कॉस्मेटिक जो भी थोड़े बहुत मैं यूज करती हूँ वो अभी तक बॉक्स में ही रखे थे। सिर्फ एक लिपस्टिक जो थी वो बाहर थी और सिंदूर, दैट्स इट। तो यहाँ पर आज मैंने ये बॉक्स खोला है और जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मैं सारी की सारी लगाना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले तो लिपस्टिक ही लगाऊंगी, जो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है वो सामने। इस वाले मिरर में एक्चुअली सेक्शंस हैं, इसमें आप ज्वेलरी भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको फाइनली इसका ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी। तो काम करते करते बीच में जो भी टाइम मिलता है आई ट्राई टू ऑर्गेनाइज माई हाउस। और आज बस सोच रही हूँ कि आज बेडरूम का फाइनल लुक आपको दिखा ही दूं। आज बेडरूम को हम फाइनल कर ही देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी जो ड्रेसिंग है वो ऑलमोस्ट सेट कर दी है। जो भी मेरी ज्वेलरी है काइंड ऑफ मैं डेली वेयर में जो लेती हूँ, अभी आप पिछले 2 महीने से देख रहे होंगे मैंने सेम ईयररिंग पहने हुए हैं और मैं हमेशा ये होता था कि मैं डेली ही चेंज करती थी क्योंकि मैं आर्टिफिशियली पहनती हूँ। जब से मैं जॉब करती थी और मेरी नाइट शिफ्ट होती थी मैंने गोल्ड के उतार के रख दिए थे और तब से ऐसी आदत छूटी कि गोल्ड के दोबारा खानों में डाले ही नहीं, आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ तब से। क्योंकि रात को फिर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप आते जाते हो तो थोड़ा डर सा ही लगता है। तो चेन भी और इयररिंग्स भी वो सब मैंने तब जॉब के टाइम पे उतार दिए थे और बस तब से उतर ही गए। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी जो ड्रेसिंग है वो ऑर्गेनाइज करी है। नीचे के जो ड्रॉर्स है उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिपस्टिक और 2-4 जो नेल पेंट है मेरे पास वो मैंने रख दिए हैं। इसके बाद परफ्यूम रखे हैं। देन यहाँ पे थोड़े सा स्किन केयर है जिसमें मेरी ग्लिसरीन, गुलाब जल होता है, फेस पाउडर है यहाँ पे और सेफ्टी पिन्स वगैरह, साथ ही 1-2 लिप लाइनर और आईब्रो पेंसिल वो हैं। इसके बाद कुछ हुक्स थे, उनके ऊपर मैंने थोड़े ब्रेसलेट्स हैंग कर दिए हैं। इसके बाद जो कंगन चूड़ियों के लिए रोड थी उसमें मैंने थोड़ी सी चूड़ियां डाल दी हैं। हालांकि थोड़ा इनको चेंज करूंगी मैं, बट फिलहाल ये इसी कॉस्मेटिक बॉक्स में थी तो मैंने यही लगा दी यहाँ पे। देन ऊपर इयररिंग्स वगैरह जो है वो हैंग कर दिए हैं। एंड यस आई हैव सो मैनी, तो मैं बदल बदल के पहनूंगी। इसके बाद एक ये जिप पाउच था, इसमें भी मैंने कुछ बैंगल्स डाल दी हैं और उसके बाद कुछ ये नेकलेसेस हैं जो पता नहीं कब यूज हुए थे, कब मैंने ये पहने थे। तो कुछ इस तरह से थी मेरी ड्रेसिंग। और बस इसके बाद मैं और ईवी निकले हैं अद्वी को स्कूल से पिक करने के लिए। खाना जो है वो रेडी हो गया था, दाल पहले ही बना ली थी और उसके बाद बस मुझे चावल ही उबालने थे। तो अभी हम अद्वी को पिक करके आएंगे और उसके बाद फिर हम सब लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे। और ये है हमारी आज की लंच की प्लेट। ये है बैंगन दही वाले, ये मैंने बनाए थे सुबह ब्रेकफास्ट में, मन कर रहा था पराठे के साथ। और साथ ही है हमारी ये दाल मखनी, चावल और
प्याज। आज रोटी नहीं बनाई थी, आज बस इसी से काम चलाया। बना भी देती बट थोड़ा सा टाइम जो है वो लगी गया ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में। खाना खाने के बाद थोड़ा सा चिल किया और उसके बाद अब शाम में मैं फिर से आ गई हूँ बेडरूम में, और आज हम अपना बेडरूम अच्छे से डेकोरेट करने वाले हैं। तो मेजर करके कि क्या चीज कहाँ पे हैंग होनी है, मैंने नेल्स जो है वो कर दिए थे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये होती है डेकोरेशन वाली, ये मैंने लगा दिए हैं। ये पहले घर में भी थे, बेडरूम में ही लगे हुए थे, मे बी आपको रिमेम्बर हो। और इसके बाद मैंने इसमें डेकोरेशन रख दिया, सेम वही डेकोरेशन रखी है, क्योंकि जो बेडरूम का मैं थीम लेके चल रही हूँ वो ग्रे, लाइक सिल्वर, गोल्डन और ब्लैक इसमें लेके चल रही हूँ। सो आई ट्राई टू सॉर्ट आउट अकॉर्डिंगली, मे बी आपको ये पसंद आएगा। तो बस बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं किया है। नीचे वाली जो शेल्फ है इसमें पहले मैंने ये 3 आइटम रखे थे, उसके बाद फिर मैंने एक रिमूव कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा था मुझे। इसके बाद बारी आती है इस एक पेंटिंग की। ये मैंने आइकिया से बाय करी है, और बस आइकिया की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कुछ भी खरीदो सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट पैक आती हैं, खुद करनी पड़ती हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये बिल्कुल वही हिस्सों में आई है, और अभी बैठ के इसको भी करना है। वो तो अच्छा है कि आज ईवी जो है वो थोड़ा ठीक से सो रही है, और मैं आज ही बोल रही हूँ वो आज ही नहीं सोएगी। खैर उस दिन जो है वो ठीक से सोई थी, तो काम जो है वो काफी खिंच गया। अदरवाइज वो बस 10-10, 15-15 मिनट सोती है और बहुत परेशान कर देती है किसी किसी दिन। तो खैर उनका काम है यही, और अद्वी आती है बीच बीच में इंस्पेक्ट करने के लिए कि कितना हो गया, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने निकाल लिए हैं, और ये वाली जो पेंटिंग है ये मैं बेड के ऊपर लगाने वाली हूँ, और ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, इसके ऊपर कोई ग्लास नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर इवन कोई प्लास्टिक शीट भी नहीं है। जो आते हैं ना पोस्टर पेपर, उस तरह का पोस्टर पेपर है, और साथ ही बिल्कुल लाइट वेट फ्रेम है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि बेड के ऊपर मैं कभी भी कोई भी हैवी चीज लगाने से डरती हूँ, इन केस कभी भी एक्सीडेंटली वो चीज गिर जाए तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, डर लगता है। तो इसीलिए मैं हल्की चीज लगाती हूँ। बट क्योंकि जो हमारे हेडबोर्ड के ऊपर लाइक जो वाली वॉल है ना बेड के पीछे वाली, वो उसका जो वॉलपेपर है वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस वॉलपेपर है, तो उस कंटिन्यूटी को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए मुझे वहां पे कुछ चाहिए था, ताकि वो एकदम से बहुत ज्यादा क्लटर्ड ना लगे, एक छोटा सा गैप आ जाए बीच में। तो उसके लिए फिर मैंने ये वाली पेंटिंग ली है। नाउ यू गोना सी दिस पेंटिंग, इट इज सो ब्यूटिफुल पीस एंड इट इज सो कामिंग एक्चुअली। और ये मून की है, और इस तरह से घटता बढ़ता हुआ, आई लव दिस वन। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे ड्रिल करनी पड़ी, और जब मैं ड्रिल करने लगी तो साहब आ गई नीचे, ऑफिस टाइम हो गया था पूरा, देन ही हेल्प मी, क्योंकि बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है ड्रिल के साथ। सो फाइनली हमारी ये वाली जो पेंटिंग है ये भी हैंग हो गई, और इससे दीवार जो है वो थोड़ी सी कंटिन्यूटी से बची है, और बहुत ही अच्छा एक ब्रेक मिला है, और बहुत डिसेंट लुक आया। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे ये वाली जो वॉल है इसमें आपको ये 4-5 होल दिखाई दे रहे होंगे। तो जो पहली फैमिली यहाँ रहती थी उन लोगों ने अपना टीवी हैंग किया हुआ था, तो ये ब्रैकेट के होल्स हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से हम चारों की जो A4 साइज फोटोज हैं वो हमने प्रिंट करी हैं, और सेम फ्रेम में हमने वो यहाँ पे हैंग कर दी हैं। मे बी इन फोटोज को नियर फ्यूचर हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर दे कोई और फोटोज, क्योंकि इन तीनों की तो साहब की, अद्वी की, अवनीन के क्लोजअप है, मेरा जो है वो थोड़ा सा लाइक लंबा पोज है, मेरा क्लोजअप वाला नहीं है। तो मे बी मेरी फोटो चेंज हो या फिर इन तीनों की फोटो चेंज हो, तो वो एक सी सिमेट्री आए। बट फिलहाल फॉर टाइम बिंग हमने इस तरह से कर दिया है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अद्वी की ये फेवरेट है। एंड नाउ यू कैन सी अवनी, वो बिल्कुल कैमरा की तरफ देखती है, तो जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, शी इज सो हैप्पी, और अपना फोटो देख के अब आजकल वो रिकॉग्नाइज करती है ना, तो शी वाज सो हैप्पी। एंड आई लव्ड दिस वॉल। तो घड़ी के नीचे ये सारे के सारे फ्रेम लग गए। तो ऑलमोस्ट चीजें जो हैंग होने वाली थी वो सब हो चुकी हैं। इसके बाद एक बार मैंने अच्छे से वैक्यूम कर दिया है पूरे रूम में, और बेडिंग वगैरह सब कुछ मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ड्रिल करते हैं और ये ब्रिक वाली वॉल्स हैं, तो वो निकलता है फिर लाल लाल ब्रिक का। तो वो सारा कवर तो कर दिया था, बट फिर भी पूरा बेड वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से वैक्यूम किया है। देन मैंने यहाँ पे रग बिछा दिया है। ये रग भी मैंने आइकिया से लिया था, और आइकिया हॉल में आपके साथ शेयर किया था कि ये बेडरूम के लिए है।
तो रग बिछ गया है। और अब क्या होने वाला है, अब हमारी ईवी की जो नई कॉट है वो असेंबल होने वाली है। तो इससे पहले वो काइंड ऑफ बास्केट में सोती थी, क्रिब टाइप ही थी, लेकिन जो नॉर्मल मोजेस बास्केट होती है उससे वो बड़ी थी, बट अभी जो है वो फिलहाल उससे बड़ी हो रही है। तो अब ये नेक्स्ट स्टेज वाली है उसकी, क्रिब ही है ये भी प्रॉपर कॉट नहीं है, और ये स्विंगिंग वाली है। तो ये भी असेंबल कर दी है ईवी के लिए, और हमारे बेडरूम से मैच करती हुई व्हाइट कलर की है। देन एक ये स्टोरेज ऑटोमन है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, थ्रो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको बेडरूम में दिखाई दे रहा है तो वो आप इसके अंदर रख के हाइड कर सकते हैं। आई ऑलवेज लव हिडन स्टोरेज। और इसको मैं ड्रेसिंग के नीचे रख दूंगी, तो इन केस मैं अगर कभी बैठ के मेकअप कर रही हूँ, हालांकि इतना टाइम नहीं होता है, तो एटलीस्ट मैं उस पर बैठ के आराम से तैयार हो सकती हूँ। नाउ यू जस्ट enjoy tiny shots of room. सो ओवर बेडरूम मेकओवर और बेडरूम डेकोरेशन इज ऑल डन। और अब मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ कि कहाँ पे कैसे क्या क्या चीजें मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। तो सबसे पहले ये है 360 व्यू। हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो इस तरह से ये मास्टर बेडरूम हमारा दिखाई देता है। जो बेड है हमारा ये आर्गो से बाय किया है, किंग साइज बेड है ये, और इसमें स्टोरेज बेड बॉक्स भी है और स्टोरेज हेडबोर्ड भी है। और जैसे ही रूम में एंट्री होती है तो सामने आपको सबसे पहले तो ये स्टोरेज ऑटोमन या फिर फुट स्टूल बोल लें, ये आपको दिखाई देगा। और इसके ऊपर मेरी ये ड्रेसिंग है, ये भी स्टोरेज वाली हो गई। इसके अंदर काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट जो मुझे डेली के लिए चाहिए वो सारी चीजें आ गई हैं। लाइट है इसमें और वो 2 टोन में, उसको येलो और व्हाइट दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, टच पैनल वाली है। देन हमारी ये अलमीरा है, वार्डरोब, ये 3 डोर वाली है। सेंटर में इसमें मिरर लगा हुआ है, एक तरफ इसमें सेक्शंस बने हुए हैं और एक तरफ हैंगिंग के लिए है। देन यहाँ पे ईवी की कॉट है और इसके अंदर उसका स्लीपिंग बैग, उसका पिलो, ये सारी चीजें हैं। और ये स्विंगिंग कर सकते हैं इसमें, तो रात को होता है ना कि बच्चा कभी उठता है तो हल्का सा स्विंग कर दो तो फिर वो सो जाती है। देन बेड साइड, उसके बाद हमारा बेड, और बेड के ऊपर ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग। एंड देन सामने वाली वॉल पे मैंने इस तरह से कुछ डेकोरेशंस जो हैं वो हैंग करी हैं। कर्टेन्स जो हैं वो फिलहाल मैंने सिल्वर और ग्रे टोन में रखे हैं। मे बी इन नियर फ्यूचर में इनको थोड़ा सा डार्क करूं, बिकॉज एज पर माय व्यू बेडरूम एक ऐसा प्लेस होता है जो आपको थोड़ा सा डार्क, वार्म और कोजी चाहिए होता है, जहां पे आप आराम से सो सके। बहुत ज्यादा वाइब्रेंट ब्राइट अगर बेडरूम होता है तो फिर वो सोने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए इस बार मैंने जो है वो डार्क कलर्स चूज करे हैं। इवन दो प्रीवियस बेडरूम जो भी था हमारा प्रीवियस रूम घर में, तो वहां पे भी मैंने वॉयलेट, पर्पल ये वाला ही थीम रखा था, क्योंकि वो एकदम से जब डार्क होता है तो फिर आप अच्छे से सो पाते हो। तो बेडरूम के लिए मैं हमेशा जो है वो डार्क थीम ही प्रेफर करती हूँ। तो कर्टेन इन फ्यूचर में भी मैं चेंज करूं या फिर दिवाली के आसपास करूं, क्योंकि दिवाली के लिए भी तो कुछ रखना है। देन एक छोटा सा बिन वहां कॉर्नर में रखा हुआ है, और ये बेड के सामने वाली वॉल है जिसपे घड़ी लगी हुई है। साथ ही हम चारों के यहाँ पे ये मैंने फोटोज लगा दिए और वो जो होल्स थे वो हाइड हो गए हैं। सो दिस वॉल इज माई फेवरेट वॉल इन दिस रूम। सुबह उठते ही सामने मुझे मेरा पूरा परिवार दिखाई देता है और हंसते हुए चेहरे दिखाई देते हैं। तो जो दिन की शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आई लव, सामने मेरी बेटियां, मेरी लक्ष्मी दोनों मुझे दिखाई देती हैं। तो कुछ इस तरह से ये वाली वॉल हमारी दिखती है। और फिर यहाँ ये मेन है ही गेट, और सामने जो है वो थोड़ा सा मैस आपको दिखाई देगा जो 1-2 दिन में सॉर्ट होने वाला है। तो एक एक रूम लेके चल रहे हैं और करते जा रहे हैं धीरे धीरे। बेडरूम में इतना काम नहीं था, सिर्फ डेकोरेट ही करना था। और जब मैंने ये वाला बेड दिखाया था और कहा था कि हेडबोर्ड में स्टोरेज है, तो कुछ लोगों ने कहा था कि ये सेफ नहीं होता है, ये गिर जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्लॉन्टेड वे में है, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि ये तिरछा है। और इन केस अगर कभी ऐसा होता है, हालांकि होगा नहीं, ये खुलता भी है, तो इसमें बेल्ट लगी हुई है। अभी अंधेरा इधर आपको शायद ना इतना क्लियरली दिखाई दे, बट इसमें बेल्ट लगी हुई है। तो ये एक सर्टेन पोजीशन तक ही ओपन होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सो रहे हैं और ये खुल के आपके सर पे गिर जाएगा। और इसके बाद फिर ये हैवी प्रूफ का बना हुआ, इसमें अच्छे से
फ्लफी मटेरियल लगा हुआ है। तो चीजें बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से, हर चीज को ध्यान में रखते हुए खरीदी गई है। बट आप लोग कंसर्न दिखाते हैं, आई रियली अप्रिशिएट। तो मुझे लगा कि इस चीज के बारे में मेंशन कर दूं कि जो हेड बोर्ड है ये थोड़ा सा स्लांटेड है और स्टोरेज है, लेकिन ये कभी भी इस तरह से अपने आप ओपन नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सेफ है। और ओपन अगर होता भी है तो उसके बाद भी उसमें बेल्ट लगी हुई है कि हाँ वो सर्टेन एक पोजीशन तक ही ओपन होता है। और अगर मैं मेन लाइट ऑफ कर दूं तो इस तरह से कुछ नाइट व्यू आता है हमारे रूम का। और यस, ये था हमारा बेडरूम मेकओवर, मेरा दोपहर से लेकर रात तक का आज का रूटीन। क्या खाया, क्या किया, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.